हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन सीरीज में ना हम एनएलएम की प्रॉब्लम नंबर 1 लेकर आए हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार तकरीबन 10 सेकंड लगाकर ये प्रॉब्लम रीड करिए, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखिए। आई होप सो आपने क्वेश्चन रीड कर लिया होगा। अब बेटे क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया है कि हमारे पास एक ट्रॉली आई है और वो एक्सेलरेशन ए के साथ आगे जा रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसके अंदर ना एक व्यक्ति खड़ा है, ये एक धागे को नीचे की तरफ खींच रहा है एक्सेलरेशन ए के साथ। पूछा गया है ये जो धागा आया है, आप इसके अंदर ये टेंशन टी बताएं। अब देखो बेटे, ऐसा क्वेश्चन आए ना, सबसे पहला काम है कभी भी कोई मूविंग ऑब्जेक्ट या एक्सेलरेटेड बॉडी आ जाए, पहला काम है अपना आप फ्रेम चेंज करो। लेट अस से मैं अपना फ्रेम चेंज करके ना इस व्यक्ति के साथ जाके बैठ जाता हूं, यहां कहीं अंदर जाकर। और यदि ऐसा करे तो जिस फ्रेम में आप आओगे, जिसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो ना, उसको रेस्ट पे लाना पड़ेगा। और रेस्ट पे लाने के लिए ना इस बॉब को मुझे पीछे की तरफ एक एक्सेलरेशन ए देनी पड़ेगी, और जिसके चलते इसको एक सूडो फोर्स लगानी पड़ेगी एम ए, और नीचे की तरफ मेरे हिसाब से एम जी लग रहा है। और ये जो रिजल्टेंट आया है इसके ओपोजिट आ गई है शायद मेरे हिसाब से टेंशन। अब ये जो व्यक्ति आया, बड़ा ही एक कॉमन सी बात है, जिस एक्सेलरेशन से ये इस धागे को नीचे खींचेगा, ये बॉब उसी रफ्तार उसी एक्सेलरेशन से इस तरफ आएगा। और यदि ये बात दुरुस्त है ना, मैं पता है क्या लिख सकता हूं, आप एक चीज समझना। टी, देखिए ध्यान से, यहां पे मैं लिख रहा हूं ये जो टेंशन आई है माइनस, देखिए जिस डायरेक्शन में ये बॉब मूव करेगा वो डायरेक्शन पॉजिटिव, उसके ओपोजिट वाली नेगेटिव। तो मैं क्या लिखूंगा, टी माइनस अंडर रूट ऑफ एम ए का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर। नेट फोर्स शुड बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। खैर यहाँ पे अगर आप एक चीज नोट करें, यहाँ पे इस गाड़ी की एक्सेलरेशन भी ए दी थी, और जिस एक्सेलरेशन से बंदा धागे को खींच रहा है वो भी ए है। तो अगर सॉल्व करें, टेंशन शायद मेरे हिसाब से आ गई है एम ए प्लस अंडर रूट ऑफ एम ए का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को समझ आया बेटे। ये क्वेश्चन एक्चुअल में तो बहुत आसान है, लेकिन सॉल्व करने का मेथड क्या, जब कभी कोई मूविंग फ्रेम आ जाए, पहला कोशिश करो आप उसके अंदर जाके बैठ जाओ और फिर फोर्स मेथड लगाओ, तब ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।